हेलो एंड वेलकम टू फार्म इजी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्टेन 400 mg प्रोजेस्ट्रॉन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो इसकी जो पैकिंग है वो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। सॉफ्ट जिलेटिन की फॉर्म में अवेलेबल है और ये जो कैप्सूल है इसको वेजाइनल, रेक्टल और ओरली इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसा आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करें उसके हिसाब से इसको लिया जा सकता है। सन फार्मा इसको बनाती है और अभी प्रेजेंटली जो इसकी जो कॉस्ट है वो है 604 रुपीज़। तो ये टोटल 10 कैप्सूल की कॉस्ट है। डिस्काउंट के बाद में एक जो कैप्सूल है वो 50 रुपीज़ के अराउंड आपको पड़ जाता है। तो जो टोटल जो पूरा जो इसका जो पैक है वो 500 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। तो चलिए और डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसा कि इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, हमें इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा हमें इसको जो डायरेक्ट लाइट से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके अलावा मॉइस्चर से इसको बचाना चाहिए। इसको हमें हीट जो वहाँ पर होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस से इसको बचाना चाहिए। पैकिंग को थोड़ा और नज़दीक से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी पैकिंग। तो इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो सस्टेन 400 के जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसमें नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्ट्रॉन होता है 400 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन अल्ट्रा फाइन फॉर्म में ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो अब सस्टेन 400 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के यूजेस के बारे में बात करेंगे तो एक नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन। इस कैप्सूल में प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अब इसका इस्तेमाल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिस्टर्बेंस हो या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हों उनके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। अब ये जो दो इशू थे ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो सस्टेन 400 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सस्टेन 400 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रेस्क्राइब किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब दी जाती है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, ये गर्भाशय की जो अंदर की दीवार है उसको मोटा होने से बचाता है। इसका मतलब ये जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया है उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। और ये जो है इसको खाने के साथ में लेना चाहिए। खाने के साथ में लेने से इससे वोमिटिंग वगैरह जैसे सेंसेशन नहीं आएंगे, कम होंगे। और इसको दिन में किसी एक फिक्स समय लिया जाना चाहिए इसके मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। तो बात करेंगे सस्टेन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के यूजेस के बारे में। तो इसका पहला यूज़ है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये होता है जब वुमेन ओल्ड एज हो जाती है 45 ईयर्स के। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है जब वुमेन जो है उसकी एज ज़्यादा हो जाती है 45 साल से ज़्यादा, 50-55 साल के आसपास, तो उस समय उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है। उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये जो मेनोपॉज का समय होता है इस समय शरीर में हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह इनका इम्बैलेंस होने लगता है, इनकी कमी होने लगती है धीरे धीरे। और इसकी वजह से जो वुमेन है उसके अंदर जो है ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान करते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मतलब चेहरा, गर्दन और जो छाती वाला एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्माहट महसूस करना। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। और कुछ जो वुमेन हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है उनकी, जिसको कि मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी भी बोलते हैं, उनके सिम्टम्स को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में सस्टेन 400 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल दिया जाता है। इसके साथ साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हमारी हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट होने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसका अगला यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई महिला कोशिश करने के बाद भी 1 साल से कम कंसीव नहीं कर पा रही हो, मां नहीं बन पा रही हो, या फिर ऐसी महिला जिसकी एज 35 या 35 साल से ज़्यादा है और वो पिछले 6 महीने से कोशिश करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसको इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसी वुमेन्स जिनका लगातार मिसकैरेज होता रहता है, ये भी इनफर्टिलिटी वाली स्थिति होती है। तो इसमें जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो सस्टेन 400 कैप्सूल है प्रोजेस्टेरोन, इसको दिया जाता है। इसका अगला यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है इनमें वेरिएशन हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये
सस्टेन 400 कैप्सूल जो है दिया जाता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रीट करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है? सस्टेन 400 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये क्या करता है? ये एस्टेब्लिश करता है प्रेगनेंसी को और उसको मेंटेन करता है। अब एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी जिसकी नहीं हो पा रही थी, प्रेगनेंसी को ये करवाता है, मतलब उसको एस्टेब्लिश करता है। इसके साथ साथ जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये काम करता है। अब इसका अगला फंक्शन ये है कि गर्भाशय की जो अंदर की दीवार है उसको थिक होने से बचाता है प्रोजेस्टेरॉन जो है। तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल रहती है, क्योंकि गर्भाशय की दीवार जब ये जो है ये मोटी हो जाती है, इनर लाइनिंग, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो सकती है। तो अब बात करेंगे डोजिंग की। तो सस्टेन 400 कैप्सूल की जो डोजिंग है वो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जैसा आपको बताएं उसके हिसाब से लेना चाहिए। हालांकि इसकी जो डोज बनती है वो ओरली, वेजाइनली और रेक्टली इसको लिया जा सकता है, और 1 कैप्सूल पर डे इसकी डोज होती है, और इसको बेड टाइम पर रात को सोते समय लेना चाहिए। अब सस्टेन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है उसके यूज़ करने को लेके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जो मेडिकेशन होती है इसकी डोज और ड्यूरेशन जो है उसी डोज में हमको लेना चाहिए, और उसी ड्यूरेशन पे समय अंतराल पर हमको लेना चाहिए, दिन में एक फिक्स समय पर, जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। इसको इंट्रावेजेनली, रेक्टम रूट से और ओरली लिया जा सकता है। अगर हम इसको ओरल रूट से ले रहे हैं तो इसको पूरा हमें निगलना है, इसको चबाना, पीसना, तोड़ना नहीं है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसको हमें खाने के साथ में लेना चाहिए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके जो मोस्ट ऑफ द जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो समय के साथ साथ वो डिसअपियर होते जाते हैं जैसे जैसे बॉडी इसकी यूज टू हो जाती है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, और जैसे जैसे बॉडी को उनकी आदत पड़ती है ये समय के साथ साथ डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट आपको कंटिन्यूसली लगातार रहें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस और पेन, मतलब जो ब्रेस्ट्स हैं उनमें दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है, लूज मोशन जैसी कंडीशन हो सकती है, वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है, टायर्डनेस, थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा मसल, जॉइंट्स और बोन में पेन फील कर सकता है। मूड स्विंग्स का मतलब है मूड में अचानक से बदलाव हो जाना। इसके अलावा इरिटेबिलिटी जैसे चिड़चिड़ापन, एक्सेसिव वरिंग मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, नाक का बहना, स्नीजिंग मतलब छींक, कफ मतलब खांसी, वेजाइना से डिस्चार्ज होना, और यूरिनेशन करते वक्त प्रॉब्लम्स होना, और ब्रेस्ट लम्प्स हो जाते हैं, मतलब ब्रेस्ट में गांठ पड़ सकती है। इसके अलावा माइग्रेन, सिर दर्द हो सकता है, और डिजीनेस और फेंटनेस, सिर चकराना, और इसके अलावा बेहोशी आ जाना। इसके अलावा बोलने में तकलीफ़ होना। इसके अलावा जो हमारे हाथ और जो पैर हैं उसमें नमनेस होना, मतलब सुन्न होना या कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना जिसको टैकीकार्डिया भी बोलते हैं, चेस्ट में पेन होना तेज़ी से, और लेग में स्वेलिंग हो जाना, दर्द हो जाना, विज़न में देखने में दिक्कत होना, ब्लड मतलब धुंधला दिखना, डबल विज़न, 2 बार एक चीज़ जो है वो डबल दिखती है, और वेजाइना से अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग होती है, और जो है हमारे हैंड्स जो हैं उनमें कंपन होता है जिनको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसके अलावा सीजर्स जो हैं दौरे पड़ सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा एचिंग मतलब खुजली हो सकती है। अब इससे रिलेटेड वार्निंग्स की बात करेंगे तो अगर पेशेंट को लिवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके सुपरविज़न में ही लेना है। अब इसके कुछ सब्सटीट्यूट जो है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे ल्यूपीजस्ट 400 इसको ल्यूपिन बनाता है, और प्रिजर्व जेस्ट को बनाता है, अबॉट बनाता है, मैप्रोजेन 400 को भारत सीरम एंड वैक्सीन्स, प्योर जस्ट 400 को इंटास फार्मास्यूटिकल्स, हेल्ड 400 को इंटास फार्मास्यूटिकल्स, एम्प्रोजेस्ट 400 को एमक्योर फार्मास्यूटिकल, और स्टेंजेस 400 को कैडिला फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। आप दवाओं से संबंधित दूसरी वीडियोस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं।